आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत कॉमन है और उस टॉपिक के ऊपर शायद ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियोस देखी हों बहुत सारी। लेकिन इस वीडियो की ख़ास बात जो है वो ये है कि इसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपको जो है उस सवाल और उसका जवाब जो है वो बताया जाएगा, बल्कि उसके अलावा और भी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन जॉब क्वेश्चंस, जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कौन-कौन से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं? ये जो है पॉसिबल क्वेश्चंस जो है और उनके आंसर क्या हो सकते हैं? और ये जो सवालात हैं ये क्यों आम तौर पर एम्प्लॉयर जो है वो पूछते हैं। तो सबसे हम इसके तो बहुत सारे सवालात हैं, बट आज मैं सिर्फ़ एक ही सवाल की बात करूँगा जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबसे पहले इंटरव्यू के स्टार्ट में जो है वो सवाल पूछा जाता है और तकरीबन उसी की बेस पर जो इंटरव्यूअर होता है दे डिसाइड वेदर 50% they decide whether they have the further interview, or the candidate is suitable for the position or not. तो ये पहला जो ओपनिंग क्वेश्चन होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ओपनिंग क्वेश्चन जो होता है वो 2-3 तरीकों से जो है वो पूछा जा सकता है कि जैसा पहला क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इसी का, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है वॉक थ्रू योर बैकग्राउंड। और तीसरा ये है कि रन थ्रू योर रिज्यूमे। तो ये 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 तरह से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वॉक थ्रू योर बैकग्राउंड एंड रन थ्रू योर रिज्यूमे। तो ये 3 तरीकों से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन के पीछे जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई एम्प्लॉयर आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। और स्पेसिफिकली जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो है वो एम्प्लॉयर क्यों पूछता है। इस क्वेश्चन को पूछने के 2 इम्पोर्टेंट जो है वो रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ये है कि वो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस देखना चाहता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। आप जो है इस पोजीशन के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपका पेशेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ये तो पहला रीज़न है कि आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस और इन चीज़ों को देखना चाहता है। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस जॉब के लिए वो आपको बुला रहे हैं, क्या आप किस तरह उस जॉब में दूसरों से मुख्तलिफ है और हाउ यू विल कंट्रीब्यूट इन दैट जॉब। ये तो आपको आंसर देने से पहले इन दोनों चीज़ों को सोचना चाहिए। पहला कि आपने कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। नंबर 2 कि आप किस तरह उस कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी जो स्किल्स हैं, कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसको लेकर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो ये दूसरा सवाल जो है ये पूछना चाहता है। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले कि मैं कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जब ये सवाल पूछा जाए तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको हमेशा करनी है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका इंटरव्यू चाहे आपका जवाब जितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो इतना जो है इफ़ेक्टिव नहीं होगा आपके इंटरव्यूअर के लिए। तो उसके लिए ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल आप इसको समझ लें कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अब आप जो है इंटरव्यू के टेबल पे बैठे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ जब आप आंसर करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपके फेस के ऊपर जो है वो स्माइल होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये है कि क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर इतना लोग परेशान हो जाते हैं जिसकी वजह से जो स्माइल होती है वो फेस से उड़ जाती है। तो इसलिए आपके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट के होनी चाहिए और उसी के साथ आपको आंसर करना चाहिए। नंबर 1 आपको जो है वो बी कॉन्फिडेंट।
आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके फेस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके वर्ड से, आपके जेस्चर से ये प्रूव होना चाहिए कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। भले उस सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं आता, लेकिन आपने उसे इस तरह जवाब देना है कि सामने वाले को लगे कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है। नंबर 3 इसके अंदर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि आपने मेक गुड आई कांटेक्ट, कि आप जब आंसर कर रहे हो तो जिस इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं, बल्कि बाकी जो भी वहां पर लोग बैठे हुए होते हैं इंटरव्यू पैनल के अंदर, तो उनके अंदर भी आपने उनके साथ भी अपना आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रखना है, ताकि उसको उनको ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ एक ही बंदे को जो है आप आंसर कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो आपने देखना है वो ये है कि आपके एक्साइटमेंट फॉर द जॉब कितनी है। तो वो ये भी देख रहा होता है कि आपने जब आंसर कर रहे हैं तो उस आंसर के अंदर आपकी एक्साइटमेंट टू गेट दैट जॉब, तो एक्साइटमेंट ऑफ द जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गुड कम्युनिकेशन है, आप जो आंसर देने के लिए जा रहे हैं उसमें आप अच्छे जो है इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं, और इस बात का ख्याल रखें कि बस ये सोचना है कि आपको आती है इंग्लिश, जस्ट जस्ट स्पीक इट आउट। तो कुछ पॉइंट्स जरूर आपको याद कर लेने चाहिए जो कि आपने वहां पर बोलने हैं, ताकि आपके जो आंसर है वो इफेक्टिव हो। तो कुछ वर्ड, कुछ विकैबुलरी आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उससे रिलेवेंट कुछ विकैबुलरी जो है वो आपको लेकर जानी जानी चाहिए। तो ये है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी योर वॉइस एंड टोन। जब आप आंसर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी जो वॉइस है और आपकी जो टोन है, आपका जो उसके अंदर जो बिहेवियर जो है वो झलक रहा है, वो दैट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा लाउडर जो है वो ना हो और बहुत स्लोली बात ना करें आप, लेकिन आपके अंदर आपके आंसर में एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए कि आप यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू दैट जॉब। ये तो कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं जब आपने आंसर करना है। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया और आपका आंसर चाहे जितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इसलिए आपने इन चीजों को फॉलो करना है। आप की दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्माइल है, आपका कॉन्फिडेंस है, आई कांटेक्ट है, आपकी एक्साइटमेंट है फॉर द जॉब, कम्युनिकेशन है आपकी, पेशेंस है, वॉइस है, टून है, बॉडी लैंग्वेज है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स, यानी जब आपको ये बोले कि प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि फर्ज करो कि अगर मॉर्निंग टाइम है तो आपने उन्हें गुड मॉर्निंग कहना है, गुड मॉर्निंग। या अगर आपका दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, या अगर आप शाम में इवनिंग में है तो आप गुड इवनिंग कह सकते हैं। तो आप इसको जो है इस सेंटेंस के साथ आपको स्टार्ट करना है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग के बाद जो है आपने दूसरी जो चीज उन्हें बतानी है वो ये है कि आपने उनका शुक्रिया अदा करना है, थैंक्स करना है उनका। यानी गुड मॉर्निंग, फर्ज करो कि आप मॉर्निंग में गए हैं 12 बजे से पहले, तो आपने गुड मॉर्निंग उन्हें कहना है। तो आपने गुड मॉर्निंग कह दिया, उसके बाद आपने उनका शुक्रिया अदा करना है। कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ वेज हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट मुख्तलिफ वेज है। उसमें एक तरीका तो ये हो सकता है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, ये हो सकता है। या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर दिस पोजीशन। तो पहला गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर दिस जॉब। तो ये आपका सेकंड जो है सेंटेंस होगा जो कि आपने इसके अंदर ऐड करना है। देन यू टेल समथिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन एज अ फ्रेश ग्रेजुएट्स। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर आपको अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना चाहिए
कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका उस जिस कंपनी में आपने काम किया है, आपका उस कंपनी में कंट्रीब्यूशन क्या है, हाउ यू हेल्प दोस कंपनीज जहां पर आपने काम किया है, तो आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, वो आपने उनके साथ शेयर करना है। बट मैं यहाँ जो है फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनको अपनी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना चाहिए, और क्वालिफिकेशन से पहले अपना नाम बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, माई नेम इज गुलाम मोहम्मद। तो ये आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बतानी है आपने। तो आप आगे बढ़ेंगे और आप बताएंगे आई हैव डन MBA। आप यूनिवर्सिटी का नाम कोई भी लिख दें, तो आई हैव डन XY यूनिवर्सिटी MBA फ्रॉम XY यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन in human resource management. I have done 4 specialized course which is very much relevant to this job. फर्ज करो कि अगर वो जॉब जो है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेवेंट है, तो आप वो आपने बताएंगे कि आपके कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपने जो है किए। फॉर एग्जांपल आपने जो कोर्सेज किए हैं वो उसके अंदर जो है स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज के अंदर आप बताएं उनको, जी मैंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया है, मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया है, मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया है, मैंने कंपनसेशन मैनेजमेंट किया है, और मैंने जो है उसके साथ साथ करंट इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है। तो दीज आर द कोर्सेज विच आई हैव स्पेशलाइज्ड ड्यूरिंग माय MBA। अगर आप समझते हैं कि वो ज्यादा जो है वो रिक्रूटमेंट साइड पर है, तो देन योर फोकस शुड बी ऑन रिक्रूटमेंट। अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड जॉब है तो योर फोकस ऑन द ट्रेनिंग साइड। तो बहरहाल आपने इसे, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको याद रहे कि किस तरह आपने जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप क्या करेंगे जी, आप स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग के साथ, गुड मॉर्निंग, thank you very much for giving me the opportunity to present myself in front of you. My name is Ghulam Muhammad. I have done MBA from XYZ University, specialization in human resource management. I have done 4 specialized courses. Those are recruitment and selection, training and development, performance management and compensation management. उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपका जो है ये होगा कि फिर अब आपने क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो ऐसी सूरत में आपने अपने आप को, जो आपने वहाँ प्रोजेक्ट किए, आपने वहाँ जो एक्टिविटी की, उन एक्टिविटी को आपने वहाँ प्रेजेंट करना है। तो एक्टिविटी क्या हो सकती है कि आपने जो वो प्रोजेक्ट जो आपने, जो टर्म रिपोर्ट जो आपने ड्यूरिंग योर MBA आपने कंप्लीट किए, जो कि रिलेवेंट टू योर जॉब है, उनकी आप बात करें, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड 4 project which is relevant to this job as I have gone through from the job description। तो मुझे जो है ये जॉब से रिलेवेंट जो है ये मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए हुए। I have learned from those projects how to handle the team, how to work as a team member, and how to achieve the goals by using your team members। तो आप इन चीज़ों को उसके साथ शेयर करेंगे, और हो सकता है कि अगर फर्दर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप जो है बताएं, डिटेल बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप वो आप बाद में बता दीजिएगा। तो हम प्रोजेक्ट तक पहुंच गए, अब आप प्रोजेक्ट के हवाले से आप उनसे बात करेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको वो सारे सवालात जो जवाबात हैं वो आपको याद रहें। तो मैं बता देता हूं कि फर्स्ट करोगे, आपसे सवाल पूछा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बताएंगे जी, आप स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग, thank you very much for giving me the opportunity to present myself in front of you. My name is Ghulam Muhammad. I have done MBA from XYZ University, specialized in human resource management. I have done 4 specialized courses. Those are recruitment and selection, performance management, training and development,
and compensation management. I have done three relevant projects during my MBA related to this job as I have gone through the job description. From the project, I have learned how can I handle the team member to achieve the projects, how to work as a team member, and then आप आगे जो है वो डिस्कस करेंगे about your interest, about your skills. Then you have discussed about the skills. Your skills are maybe specialized skills are you are good in the data analysis, you are more creative, you are a problem solver, you are interested to deal with people, लोगों के साथ, to manage the people, ये आपकी special strength है. Then you discuss the strength which should be relevant to your the job. If the job is related to the recruitment and selection, then you discuss related to the planning. I am good in planning. I have a good sense to check the individual personality, and I always interested to know about others, ताकि आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तो उस इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को, क्योंकि इंटरव्यू में लोगों को की पर्सनालिटी को, उनकी नॉलेज को जानना होता है, इसलिए आप उनसे रेलेवेंट जो है वो आप बात करेंगे. तो आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको जो है वो आप उनके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अपनी अचीवमेंट अगर आपकी कोई है तो आप वो शेयर करेंगे. डेफिनेटली वो अचीवमेंट क्या हो सकती है? वो अचीवमेंट ये हो सकती है कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एमईए, या बता सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि आई हैव वॉन 3 प्रोजेक्ट अवार्ड एज फर्स्ट पोजीशन. आप ये डिस्कस कर सकते हैं. आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपने ड्यूरिंग एमबीए आप ड्यू टू गुड जीपीए you got a scholarship 3 times. You got scholarship from the university. The 50% 40% जो भी स्कॉलरशिप है, आप उसको आप जो है उसमें डिस्कस कर सकते हैं. then we involve बेसिकली कि आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को आप किस तरह जो है आप लिंक करेंगे विद द जॉब. तो उसके बाद आप उनके साथ जो है लिंक करेंगे कि जी आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई माई स्किल इन योर इनोवेटिव कंपनी. तो आप कंपनी को इनोवेटिव क्रिएटिव जो है वो कहेंगे. तो आप उन की कंपनी को जो है के साथ कि भाई बजाय इसके कि आप ये बोलें कि मैं वहाँ सीखने के लिए आया हूँ, तो आप उन्हें जो है ये डिस्कस करेंगे कि आप जो है उनके साथ जो है लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई माय स्किल्स इन योर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कंपनी. तो इन सारी चीज़ों को जो है आपने जो है वहाँ डिस्कस करना है. मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि आपने किस तरह जो है आंसर करना है क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा हर सवाल हर इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है. दैट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, रन थ्रू योर सीवी और गो थ्रू योर बैकग्राउंड. तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि एक ही इसका जवाब होगा. तो मैं इसका जवाब दोबारा स्टार्ट करता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. आप स्टार्ट करेंगे जी. गुड मॉर्निंग, thank you very much for the opportunity to present myself in front of you. My name is Ghulam Muhammad. I have done MBA from XYZ University, specialized in human resource management. I have done
4 specialized courses which is very much relevant to this job, as I have gone through the job description. I have done 3 relevant projects related to the job. From those projects, I have learned how to achieve the objectives. I have learned how to motivate the members for the achievement of the objective. I have learned how to work as a team member in any project. I am creative, problem solver, and good in planning. So I'm looking for the opportunity to apply my skills in your innovative and creative companies. I hope I have answered your question. Thank you very much. मुझे उम्मीद है कि आप जब आप आंसर करने के लिए जाएंगे इस क्वेश्चन का तो मुझसे बहुत बेहतर तरीके से आंसर करेंगे, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं और यंग पीपल जो है वो हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, आप देखें इसके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं वो ऐड होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस वीडियो की क्वालिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कमेंट करें। मैं दोबारा हाजिर हूँगा और नए क्वेश्चन के साथ, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर उसके अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैंने डिटेल बजाय इसके कि मैं सारे क्वेश्चन एक दफ़ा आपके सामने बता दूं तो वो डिटेल नहीं बता सकूंगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर बात की है और फिर इसी तरह मैं आगे दूसरे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।